नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दक्षिणी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक्शन में 10 बदमाश पकड़े गए और 6 मासूम बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें, सभी बच्चों की उम्र 1 साल से कम है और इनमें एक 6 महीने का बच्चा भी है, जिसे पुलिस ने केवल 48 घंटों में ढूंढ निकाला है। अब पुलिस मामले की गहराई में जांच कर रही है। तस्करी के सूत्र, न्यायिक कार्रवाई और इन मासूमों के असली परिवार से मिलने का रास्ता अभी जांच के दायरे में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने बताया कि सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा, जबकि सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में औपचारिक रूप से मंजूरी प्राप्त करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही गर्भवती महिला और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी सेविकाएं अहम भूमिका निभाती हैं और इनकी मेहनत और योगदान को देखते हुए मानदेय राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनका उत्साह बढ़ेगा और बाल विकास सेवाएं और बेहतर तरीके से चल सकेंगी। यह कदम राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस निर्णय से आंगनवाड़ी सेविकाओं और सह सेविकाओं के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगी। देश के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी विकास यादव, जो कि यूपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव के बेटे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि और बढ़ाने से इनकार कर दिया है और उन्हें सीधे दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल विकास को अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। वजह थी मां की गंभीर तबीयत और अपनी शादी की तैयारी। पहले जमानत 29 जुलाई तक बढ़ाई गई, फिर शादी के लिए 22 अगस्त तक, लेकिन अब उन्होंने फिर से राहत मांगी है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है, जब पूरे परिवार ने रात का खाना खाने के बाद अचानक उल्टी करी, चक्कर और बेहोशी जैसी शिकायतें शुरू की। हालत बिगड़ते देख तुरंत उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया। परिवार की एक बच्ची की मौत मौके पर हो गई, जबकि 2 छोटे बच्चों के मुंह के जे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। और हमारे साथ इस ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुरारी जी, क्या अपडेट है, बताइए जरा। हाँ जी, बिल्कुल। मुंबई से सटे मीरा रोड की घटना थी, जहां एक ही परिवार के लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसमें एक छोटे बच्चे की घटना स्थल पर ही, घर में ही कह सकते हैं कि मौत हो गई थी, जबकि 2 बच्चों को मुंबई के जे अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही, चिंताजनक बताई जा रही। वहीं परिवार के बाकी जो 3 लोग हैं, उन्हें मीरा रोड के ट्राइडेंट अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीएमसी, महानगर पालिका और फूड एंड ड्रग्स विभाग की 2 टीमें घटनास्थल पर पहुंची है। घर में जो खाने पीने की चीजें थी, उनके जो सैंपल्स थे, वो उन्होंने कलेक्ट किया और मामले की जांच बड़ी ही गंभीरता से चल रही है। आलोक जी, मैं जानना चाह रहा था मुरारी जी कि क्या ऐसा खाना था जो उन्होंने खाया जिससे ये घटना हुई? देखिए, अभी तक जो सैंपल गए हैं उसके रिपोर्ट नहीं आए हैं और मेडिकल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हमारी जो सोर्सेस हैं उनका कहना है कि घर के जो खाने फ्रिज में रखे थे वो, और कुछ खाने जो है बाहर से ऑर्डर करके मंगाए गए थे। अब जो टीम है फॉरेंसिक की, वो जांच कर रही है कि जो घर का खाना था उसमें पॉइजन हुआ या जो बाहर से पार्सल मंगाए गए थे उसमें पॉइजन हुआ था। तो एक तरफ जो है खाने की सैंपल की लेकर के जांच की जा रही है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ कर पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है मीरा रोड की, जहां पर यह हादसा हुआ है और इसमें एक बच्चे की घटनास्थल पर मौत, जबकि 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आलोक जी, मुरारी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, तो उसके बावजूद ऐसा खाना कैसे पहुंचा वहां तक? क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सारा जो वाकया है, जो मौसम खराब चल रहा है उसकी वजह से हुआ है, या कुछ आपको जानकारी है इस बारे में?
आलोक जी देखिए, जैसे हमने पहले कहा कि महानगर पालिका बीएमसी की जो टीम है, जो डॉक्टरों की टीम है, वो लगातार जो इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेकर के जांच कर रही है। जांच उस खाने की चल रही है जो पार्सल मंगाया गया था, जांच उस खाने की चल रही है जो फ्रिज के अंदर 1 से 2 दिन पहले जो कुछ बने थे, जिसे फ्रिज में स्टोर किए थे, उस खाने की भी सैंपल चल रहा है। लेकिन जो पॉइजन हुआ है, जो फूड पॉइजनिंग हुआ, वो परिवार के पूरे सदस्य को हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बाहर से खाना सिंपल मंगाया गया था, जो बाहर से खाना ऑर्डर करके आया था, उसमें कहीं न कहीं फूड पॉइजनिंग की वजह रही होगी। शायद यही वजह है कि परिवार के सारे लोग एक साथ जो है इसका शिकार हुए हैं। बहरहाल 9 बजे के आसपास जानकारी है कि मेडिकल की रिपोर्ट आएगी और जो खाना टेस्टिंग के लिए गया है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस है कि जो मीरा रोड के अस्पताल में 3 परिवार के बड़े सदस्य एडमिट है, उनका इलाज हो। साथ ही साथ जो जेजे अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जो 2 बच्चे जूझ रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से उनका इलाज किया जाए, उन्हें खतरे के बाहर लिया जाए, उसके बाद आगे की जांच हो। आलोक मुरारी जी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता मुरारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी, लेकिन उसके बावजूद फूड पॉइजनिंग हुई है। अभी जो पुलिस है वो आगे की सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाईंदर में बजरंग नगर में रमेश मौर्य की फैमिली है। उस फैमिली में टोटल 6 लोग थे। उसकी वाइफ, चचेरा भाई और 3 लड़कियां, वो साथ में रहते थे। तो उनको फूड पॉइजनिंग हुआ था। तो हमारी भाईंदर पुलिस स्टेशन की टीम घटनास्थल पे पहुंच के उन्होंने उसकी जो 2 लड़कियां थी उनको जेजे हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसकी वाइफ और चचेरा भाई को टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उसमें अनफॉर्चुनेटली उसकी 3 साल की लड़की की एक मौत हो चुकी है और हमारी फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पे जाके उन्होंने वहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और हमारा आगे का तपास चालू है। हमें आज सुबह पंजाब के पटियाला जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंडो ब्रिटिश प्राइवेट स्कूल की एक बस गंदे नाले में जा गिरी। यह हादसा नाभा इलाके में हुआ। बस में करीब 20 स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत यह रही कि सभी बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और सभी बच्चों को नाले से बाहर निकाल लिया गया। बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन किसी को बड़ी चोट नहीं लगी है। इस हादसे के बाद बच्चों के माता पिता और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा है। उन्होंने प्रशासन और पंजाब सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि सड़कें खस्ताहाल है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और सड़क और नाले के बीच कोई फर्क नहीं दिखाई देता। परिजनों ने यह भी सवाल उठाया कि स्कूल प्रशासन करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचा, जो कि बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रशासन ने भी हादसे को गंभीरता से लेते हुए सड़क की स्थिति की जांच और सुधार का भरोसा दिलाया है। मेरा नाम गुरमीत सिंह, इंचार्ज मैं चौकी से चाले ठीक है सर ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਭਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸੀ 21 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਡਮ? ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ GPS ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਚੌਕੀ से ਚਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਭਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸੀ 21 ਬੱਚੇ ਸੀ, बचाव हो गया सारा। ऐसा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बलजीत। आइए उनसे ज़्यादा अपडेट लेते हैं। बलजीत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ये थोड़ा बताइए क्या मामला रहा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बात करिए, जैसे कि कुछ दिन पहले ही समाना में एक स्कूल बस का हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 7 के करीब बच्चे जो कि जिनकी मौत हो गई थी। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है जी। ये दोबारा जैसे ही पंजाब सरकार की तरफ से हड़ को देखते या बाढ़ को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज जैसे ही पंजाब सरकार की तरफ से कुछ जिलों में जो स्कूल खोले गए थे, उसको लेकर आज सुबह जैसे ही स्कूल खुले बस हादसा हुआ, जिसमें लगभग 20 बच्चे जो कि स्कूल बस में सवार थे। लेकिन गनीमत ये हुई कि इसमें किसी को कोई चोटें नहीं आई, बच्चे जो 5 बच्चे। लेकिन सवाल ये खड़ा था कि अक्सर
कोई हादसा होता है तो या सरकार मुआवजे को बात को देखती है, लेकिन ऐसे ड्राइवरों के ऊपर में नकेल डालने में लोग कहीं ना कहीं जो सरकार या प्रशासन की बात करिए वो नाकाम साबित हुई है। जी बलजीत जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कि जगह जगह पर गड्ढे हैं, और अभी पंजाब की जब ये बस गिरी है तो यहाँ भी गड्ढे के कारण ही हादसा हुआ है। तो ये गड्ढे की भरने की सरकार की जिम्मेदारी है या किसकी, आप बताइए जरा। जी बात करिए पंजाब सरकार की तरफ से जो कि या नहरी महकमा ला लो या कि जो भाखड़ा नहर से जो कि पानी देने की पंजाब सरकार की तरफ से बात है, जगह जगह में भले वो पटियाला हो, नापा हो, संगरूर हो या मलेरकोटला हो, जितने जिलों में भी सड़कें टूटी पड़ी हुई है, जिनमें पाइप की वही बात करेगा, टोरंटो गैस की बात करें, उन्होंने भी बकरा जोड़ की सड़कें पाइपें बिछाई भी है, सड़कें सारी तोड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ से एक तरफ से जो पैसा लगा दिया जाता है, लेकिन उसमें बार बार उसको तोड़ के दोबारा करके ना उसको कोई डेवलप किया जाता, ना उसको कोई दोबारा चालू किया जाता। लेकिन ऐसा बात करिए, आज जो हादसे की बात करिए, आज जो हादसे हुआ ये सड़क टूटे होने के कारण, और साथ में ये गंदा नाला जाता है जिसके कारण गाड़ी वहां पर जाकर पलट गई, क्योंकि तो बारिश हुई है, मिट्टी वैसे ही चिकनी हुई थी, लेकिन बारिश के कारण जो बस पलटी, जिसमें गरिमा यही है कि कोई बच्चे जख्मी नहीं हुए, बच्चे सही सलामत सुरक्षित मुकद्दर के दम को बाहर निकाला गया। लेकिन बलजीत जी, जो खुला नाला है तो आगे भी ऐसी दुर्घटना का हादसा बन सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि लोकल विधायक इस पे क्या कह रहा है। जी बात करिए विधायक की तो बात नहीं हुई थी, लेकिन ना जो स्कूल की प्रिंसिपल आई थी, लेकिन उन्होंने सारा जो ढीगरा ना जो इनको कसूरवार और ड्राइवर के ऊपर में डाल दिया गया कि ड्राइवर की नालायकी के कारण ये हादसा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि कारण क्या हुआ कि बारिश टोए पर देखे सरकार की तरफ से सारे खड़े हुए, अभी हर पीड़ित की करेंगे, हर की जगह में कई जगह गड्ढे भी हो गए, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है, प्रशासन का फर्ज बनता है, या वहाँ पर बैरिकेड लगाया जाए या सड़क के बाद सड़क टूटी हुई है, लेकिन जानकारी का कोई बोर्ड साइन बोर्ड लगाया जाएगा, लेकिन वो सरकार में। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया को बात करते हुए, लेकिन जो प्रशासन नापा प्रशासन की बात करे या पंजाब सरकार के ऊपर में सवाल खड़े करते दिखाई दिए। जी बलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता बलजीत, जो कह रहे हैं कि सारा ठीक रहा, इन्होंने ड्राइवर पर डाल दिया कि ड्राइवर की गलती की वजह से बस नाले में गिरी थी। हरियाणा के जिल जिले से 26 वर्षीय कपिल की अमेरिका में गोली लगने से मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना शनिवार रात हुई। बताया जा रहा है कि कपिल ने सड़क किनारे पेशाब कर रहे एक अमेरिकी युवक को टोका था। इसी बात को लेकर गुस्साए उस युवक ने अपनी पिस्टल निकालकर कपिल पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद कपिल जमीन पर गिर गया और वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर दी और कपिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कपिल अपने गांव बाराकला जिला जींद का रहने वाला था। कपिल अपने परिवार का इकलौता बेटा था और करीब 2.5 साल पहले उसने 45 लाख रुपए खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका जाने की राह चुनी थी। परिवार के मुताबिक कपिल मेहनती और ईमानदार लड़का था जो विदेश में अच्छा काम कर रहा। फिलहाल इस हादसे में अमेरिकी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किसी जो पास में भाई थे उनका फोन आया एक भाई का कि भाई भाई के साथ कोई झगड़ा हुआ है, एक बार आप बात करो, क्या बात हुई है। वो पास में नहीं था तो मैंने भाई के नंबर पे फ़ोन किए, 4-5 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मेरे पास किसी दूसरे बंदे का नंबर था, उससे बात करने की कोशिश की, उससे बात हुई तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ऑन ड्यूटी थे, तो वहाँ पर ऐसे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। भाई मेरे पास